अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? अब अपने इर्द गिर्द देखें तो कुछ चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, मार्केट को कोई ना कोई चीज़ मैनेज कर रही है। या तो उसे प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहा है या उसे गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। कोई भी जो आपका मार्केट सिस्टम है वो ऐसे ही तो नहीं चल रहा। किसी ना किसी सिस्टम जो है उसको कोई ना कोई तो चला रहा है। या तो आपकी प्राइवेट फोर्सेस चला रही हैं, जैसे कि आपके जो है एंटरप्रेन्योर हो गए, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट को चला रहे हैं, वो मार्केट में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। या आपकी गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। तो दो लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं या मार्केट को जो है लेकर जा रहे हैं आगे। इसके अलावा कोई और बंदा तो है नहीं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके काम करती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर काम करते हैं। तो जो जो ये जगह हैं उनको एक एक नाम दिया हुआ है, उनको एक एक नाम दिया हुआ है। अगर तो सिर्फ गवर्नमेंट मैनेज कर रही है मार्केट को और सारा कंट्रोल रिसोर्सेज सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, तो उस मार्केट सिस्टम को क्या कहेंगे? उस मार्केट सिस्टम को कहेंगे प्लान्ड मार्केट सिस्टम। कि भाई सारा कुछ तो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, फलां बंदे को इतने जूते देने हैं, फलां बंदे को इतना कपड़ा देना है, फलां बंदे को एक गाड़ी मिलनी है। इसमें आपका सब कुछ किसके पास कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कितनी टाइप्स आएंगी? 3 तरह की टाइप्स आएंगी। पहली टाइप की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि प्लान्ड इकोनॉमी। वो क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है सब कुछ, सारा कुछ आपकी गवर्नमेंट चला रही है। अब इस जगह में हम गवर्नमेंट को कैसे मान लें कि गवर्नमेंट चला रही है? इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का साथ नहीं देती, सिर्फ गवर्नमेंट जो है तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। तमाम रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, किससे देना है और कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है रिसोर्सेज जो ओन करता है वो कौन ओन करता है? स्टेट ओन करती है। और स्टेट ही डिसाइड करती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, उनको कैसे यूज़ करना है या क्या सिस्टम होगा। अब ये तो हो गया जी, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अगर गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? फ्री मार्केट सिस्टम। उसे क्या कहेंगे? फ्री मार्केट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर फ्रीली जो है काम कर सकता हो। फ्री मार्केट सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर फ्रीली जो है अपना काम कर सकता हो, फ्रीली डिसाइड कर सकता हो क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, किसे देना है, किसे नहीं देना, किस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस चीज़ में प्रॉफिट कम है। अब एक हो गया प्लान्ड इकोनॉमी, एक हो गया फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर ये दोनों जो है मिल जाएं, प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी जो है वो मिल जाएं, तो दोनों के रिजल्ट क्या आएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाएगी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे, ऐसा इकोनॉमी का सिस्टम जहाँ पर ये दोनों मिलकर जो है काम कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हो जाएगा। तो देखिए हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, उसी चीज़ को मैंने आपको समझाया। अब इसी को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इकोनॉमी सिस्टम क्या है? जहाँ पर मार्केट को कोई ना कोई फोर्सेस चला रही हो, कोई ना कोई लोग चला रहे हो। तो मार्केट को दो तरह के लोग ही चला सकते हैं, एक तो आपकी गवर्नमेंट चला सकती है, दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर चला सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर इंटरप्रेन्योर करेगा, उसमें पैसा लाएगा, कैपिटल लाएगा, रिस्क लेगा, तब ही तो आपकी जो है मार्केट चल सकती है। तो वो कौन सी है? फ्री मार्केट। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो प्लान मार्केट, मिक्स्ड मार्केट। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है? कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जितने भी डिसीजन है वो कौन लेता है? सेंट्रल प्लान बॉडी लेती है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद क्या आती है? फ्री मार्केट। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? जहाँ तमाम डिसीजन जो हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर लेते हैं और इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई इंटरप्ले नहीं होता मार्केट फोर्सेस का। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को कंबाइन कर दें। इसको आप अपने अल्फाज में लिख लें। अब हमें समझ आ गई, अब हम इसको अपने अल्फाज के अंदर लिख सकते हैं कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है और आपकी जो है फ्री इकोनॉमी क्या होती है।
अब आपकी बुक की तरफ चलते हैं, क्योंकि बुक ने इसको जो है मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इनके फीचर्स बताए हुए हैं, इनके बेनिफिट्स बताए हुए हैं, इनके ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स कितनी होगी? 3 टाइप्स होगी, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं प्लान्ड इकॉनमी की। प्लान्ड इकॉनमी क्या होती है? तो मैंने आपको बताया ऐसी इकॉनमी जहां पर रिसोर्सेज जो हैं वो किसके कंट्रोल में हो? गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज एलोकेशन आर मेड बाय द गवर्नमेंट। तमाम रिसोर्सेज का डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि ऐसी इकॉनमी जहां पर रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, या रिसोर्सेज सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो इसको आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। अब इसके फीचर्स, इसकी खसूसियात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो होता है सेंट्रल प्लानिंग बॉडी डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये वही 3 क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए, बेसिक इकोनॉमिक के क्वेश्चन है। क्या बनाना है, किस चीज़ को यूज़ करके बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे। और रिसोर्सेज का ऑनर कौन होगा? वो भी आपकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी गुड देनी है, कौन सी गुड बना के नहीं देनी है। और रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा वो जो है उसको कंट्रोल करेगा। और फैक्टर प्राइसिंग भी जो है वो सेंट्रल प्लान बॉडी जो है कि इसकी प्राइस क्या होगी या क्या सिस्टम होगा वो जो है इसको कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो वही सब कुछ बता रही है कि भाई देखें, डेफिनेशन के अंदर साफ वाज़ह लिखा है कि डिसीजन को जो है वो एलोकेट का जो कंट्रोल है रिसोर्सेज का वो गवर्नमेंट के पास होगा। तो आप इसके फीचर में पहला फीचर क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, किसको देना है, किसको नहीं देना। फिर दूसरा क्या लिखोगे? डेफिनेशन में से निकालोगे, दूसरी बात भी आप डेफिनेशन के अंदर से। तो डेफिनेशन को याद होगा, कॉन्सेप्ट याद होगा, तब भी आप इसके फीचर लिख सकते हो। तो दूसरा हम डेफिनेशन को पढ़ के क्या बताएंगे कि हाँ भाई रिसोर्सेज जो हैं वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और रिसोर्सेज एलोकेट कौन करती है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो कंट्रोल करती है। प्राइस भी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब आप खुद सोचें कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सब बंदों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आप इसको दिमाग से सोचें यार, अगर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करिए तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट सबको जो है वो देगी जॉब्स, फलां बंदे को भी जॉब दे देगी, फलां बंदे को भी जॉब दे देगी, तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर करेगी तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। मतलब जूता एक ही स्टाइल का बनेगा, कोई करोड़ स्टाइल के जूते नहीं बनेंगे। रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। एक तो बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब आप सोचें, देखें, अगर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ कंट्रोल आ गया तो क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ की इक्वल होगी। अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब जूता एक ही प्राइस का होगा, एक ही स्टाइल का होगा, तो अमीर भी वही जूता पहनेगा, गरीब भी वही जूता पहनेगा। तो ये प्लान्ड इकॉनमी का फ़ायदा हो सकता है। और प्लान्ड इकॉनमी का क्या फ़ायदा हो सकता है? आपने खुद सोचना है, बुक को छोड़ के खुद सोच के बिल्डअप करें, लिखें। मैं सिर्फ डेफिनेशन से ही आपको जो है वो बता रहा हूँ। अभी हमने बुक के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स तो पढ़े ही नहीं। और क्या हो सकता है? और जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप इसके अंदर जो जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप देखें, लिखें, लिख कर उसे जो है बुक से टैली कर लें कि आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि इसकी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, दे देती है। ये एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। और इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग जो होती है वो एक लंबे अरसे के लिए होती है, उनके लिए स्टेबिलिटी होती है। ये नहीं आज शुरू हुआ कल ख़त्म होगा। प्राइवेटाइजेशन में आप देखें, बहुत अरसा पहले अगर कोई ब्रांड आ रहा है, कोई साबुन आ रहा है, कुछ अरसे बाद उसका मिलियामेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कंपेटिटर आ जाएंगे, वो उसे ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो है इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ये इसका फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है कि जो अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, यानी कि क्लासेस का जो सिस्टम है वो इक्वल रहेगा। अमीर भी वही चीज़ पहनेगा, गरीब भी वही चीज़ पहनेगा। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि आपकी जो नीड्स ऑफ सोसाइटी हैं वो इसका जो है आपको पूरी कर देगी आपकी गवर्नमेंट। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब ड्रॉबैक्स को डिस्कस करें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कंज्यूमर को चॉइस ही नहीं है।
मतलब एक ही जूता पहनना है, उसके पास चॉइस है ही नहीं कि मैंने दूसरा जूता पहनना है। तो इसका ड्रॉबैक सबसे पहले क्या होगा कि कंज्यूमर को आज़ादी कोई नहीं है। वो कहेगा लो भाई ये जूता है, गवर्नमेंट कहेगी आपने यही जूता पहनना है, जो मर्जी हो जाए, तो आज़ादी छीन गई, पहली बात। दूसरा क्या है, करप्शन के चांसेस ज़्यादा है। करप्शन के चांसेस क्यों ज़्यादा है भाई, गवर्नमेंट का काम है, करप्शन तो होनी ही होनी है, तो करप्शन के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, लेक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, मतलब आज़ादी नहीं है कि मैंने ये बनाना है वो बनाना है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो ग्रेड 21 से ज़्यादा के लोग होते हैं, जो बैरोक्रेट्स होते हैं, उनकी इजारादारी हो जाएगी, उनका कंट्रोल हो जाएगा हर चीज़ पे। वो क्या करेंगे, हो सकता है कि वही सारा कुछ अच्छा अच्छा अपने पास लेते रहें और बकाया तमाम जनरल अवाम के लिए एक ही किस्म की चीज़ बना दें। तो यहाँ से ये बात ही पता चली कि आप जो हैं इजारादारी भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकता है 21वें 22वें ग्रेड के लोगों का, या जो ऊपर बैठे हुए गवर्नमेंट में वो सिर्फ अपने लोगों को जो है वो प्लाट देते रहें, बकाया लोगों को ना दें। क्योंकि प्लान्ड इकॉनमी में सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर तो निकल ही जाता है। तो इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। और ड्रॉबैक क्या है कि लोग जो हैं वो काम की तरफ इतना वो नहीं करेंगे, प्रॉफिट की जो मोटिवेशन है वही ख़त्म हो जाएगी। लोग कहेंगे यार क्या प्रॉफिट आना है, वो तो गवर्नमेंट ने देना है। ठीक है, सारा कुछ गवर्नमेंट के जब कंट्रोल में आ गया, इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, हर शय गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, तो प्रॉफिट की जो आपकी एक आस होती है, एक हवस होती है कि मैं ही सब कुछ बस ले लूँ और अपनी प्रोडक्ट को मैं ही अच्छा बनाऊँ। दूसरे से कंपेटिटर जब तक नहीं होगा मार्केट के अंदर, तब तक आपकी चीज़ कभी अच्छी नहीं होगी। जब तक मार्केट के अंदर कंपेटिटर आ जाएगा, आपकी चीज़ उस दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपका कंपेटिटर आपको बीट कर रहा है, अब आप चीज़ अच्छी बनाना शुरू कर दोगे। आप कहोगे ओहो मेरा तो कंपेटिटर आ गया, मेरा तो कंपेटिटर मार्केट में मौजूद है। तब आपको डर लग जाएगा कि अगर ये मेरे कस्टमर ले गया तो मुझे नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या, मोटिवेशन आपकी बहुत होती है, आप बड़े जो है हाई मोटिवेशन के साथ अपने काम के अंदर जो है वो सिंसियर होकर अपने काम को जो है वो करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट इकॉनमी को, कि मार्केट इकॉनमी क्या होती है या फ्री इकॉनमी क्या होती है। तो ऐसी इकॉनमी जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उनका कंट्रोल होता है, तो वो क्या होती है, आपकी जो है मार्केट इकॉनमी होती है। अगर हम इसकी फीचर को डिस्कस करें तो क्या फीचर्स हो सकते हैं। पहला जो इसका सबसे बड़ा फीचर्स है, जो उसका ड्रॉबैक था वही इसका फीचर बन जाएगा। ड्रॉबैक क्या था, वहाँ प्रॉफिट मोटिवेशन नहीं होती थी, और यहाँ पे आपके पास होगी सेल्फ इंटरेस्ट होगा आपके पास। वहाँ हमने एक और ड्रॉबैक क्या पढ़ा था, कंज्यूमर की जो है वो आज़ादी नहीं होगी। यहाँ हम लिख देंगे जी कंज्यूमर को आज़ादी होगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है रिसोर्सेज को, यहाँ पर जो है वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है। प्राइवेट लोग जो हैं वो ओनर हैं, प्राइवेट लोग बताएंगे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके चीज़ों को बनाना है। तो उसी के ड्रॉबैक्स को यूज़ करते हुए इसी के फीचर बना लिए, कोई नई चीज़ नहीं। आपने सिर्फ तीनों की डेफिनेशन को ज़हन में रखना है, ऐसे ही हम उधर के ड्रॉबैक उठा के नेक्स्ट के फीचर, क्योंकि एक चीज़ जब गलत होगी तभी दूसरी चीज़ उससे अच्छी आएगी। अगर उसके नुकसानात हैं तो नई चीज़ में उसके नुकसानात नहीं होंगे। अगर प्लान्ड इकॉनमी है तो प्लान्ड इकॉनमी के बाद मार्केट इकॉनमी आएगी। मार्केट इकॉनमी जो उसके नुकसानात थे प्लान्ड इकॉनमी के, उसको जो है अपनी खसूसियात बनाएगी, वो तमाम जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उनको ख़त्म करेगी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे लिए इजी हो गया याद करना, जो उसके ड्रॉबैक्स होंगे उसी को हम यहाँ पे इसके फीचर बना लेंगे। अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स पे। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर को आज़ादी है पहला बेनिफिट जो उसका ड्रॉबैक था, इसका बेनिफिट है। यहाँ पे जो है 22 या 21वीं ग्रेड के लोग की इजारादारी नहीं हो सकती, ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सकती है आपके पास, और हर बंदा आके इन्वेस्ट कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, फलां नहीं करेगा फलां नहीं करेगा, पाबंदी कोई नहीं है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो ऑटो एडजस्टेड होता है। प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की वो उन्होंने एडजस्ट की होती है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। और क्या होगा इसका बेनिफिट, कि टेक्नोलॉजी नई से नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा और आपके इन्वायरमेंट में जो है वो भी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। अब इसके ड्रॉबैक को डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला ड्रॉबैक क्या हो सकता है,
पहला ड्रॉबैक ये है कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनअवा जो है यूज़ करना शुरू कर देंगे। उधर क्या था, ये बेनिफिट था। इधर क्या है, उधर हमने बेनिफिट पढ़ा था ना प्लान में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज उसके जो बेनिफिट है, यहाँ पे उसके जो है आप ड्रॉबैक्स बना दो। पहला उसका बेनिफिट क्या था कि रिसोर्सेज जो हैं वो अन्यवा जो हैं यूज़ होंगे। वहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो थे वो गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी तो लिमिटेड कर रही थी, यहाँ पे जिसका दिल कर रहा है जो मर्जी आके जो मर्जी चीज़ बनाई जा रही। उसके बाद क्या है, इकोनॉमी के जो एजेंट है, जो हमने एजेंट पढ़े थे ना 4 एजेंट, वो वीक हो जाते हैं यहाँ पर। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है, उधर था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकती है। वहां पे था कि लॉन्ग रन के लिए स्टेबिलिटी देती है इंडस्ट्रियल एरियाज को, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज इंडस्ट्री हो, कल ना हो, कोई अच्छा कंपेटिटर आ जाए, इंडस्ट्री बैठ जाए, कोई पता नहीं। तो वही चीज़ें जो उसके बेनिफिट थे उसी को ही मैं ड्रॉबैक्स आपके सामने जो है बता रहा हूँ। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये लोग मिलकर जो हैं प्राइस को डिसाइड कर लेंगे, वो नुकसान हो जाएगा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। क्या होगा, ये सिर्फ जो है अमीरों के लिए लग्जरीज चीज़ बनाएंगे, गरीबों के लिए जो है वो सस्ती चीज़ें बनाएंगे, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी आ जाएगी यहाँ पे। सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इग्नोर्ड। सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं होगा, सिगरेट भी बन रही है, गांजा भी बन रहा है, अफीम भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है, तो गवर्नमेंट तो ध्यान रखेगी कि भाई मैं अपने बंदों को क्यों कहूँ कि वो जहाज़ बने, तो गवर्नमेंट तो ध्यान रखेगी ना। ये तो नहीं ध्यान रखेंगे, इनको गर्ज किससे, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, आने दो, सिगरेट के पैक बनाना शुरू कर देंगे, फलां चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, बस इनको गर्ज है पैसे से। अब देखें, जो वहाँ के ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ के बेनिफिट बन गए, और इसके अपने भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, और कुछ प्लान्ड इकोनॉमी के जो बेनिफिट थे वो भी इसके ड्रॉबैक्स बन गए। तो यही चीज़ है, मैंने आपको कहा था आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब भी इन चीज़ों को आप अपने वर्डिंग में लिख सकते। ज़रूरी नहीं है आपने बेनिफिट में यही चीज़ छाप के आनी है जो आपके इधर लिखी हुई है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा ज़्यादा नंबर का हो तो आप बेनिफिट की लाइन की हेडिंग देखकर ये उसके नीचे थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। पाबंदी कोई नहीं है एक्सप्लेन ना करने की, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड इकॉनमी। जब इन दोनों के ड्रॉबैक्स देख लिए, इन दोनों के बेनिफिट्स देख लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा कोई रास्ता लाते हैं जहाँ पे दोनों मिल के काम करें, गवर्नमेंट भी अपना काम करे और जो है प्राइवेटाइजेशन भी अपना काम करे, ताकि दोनों साथ चलें और दोनों जो हैं वो तरक्की की राहें जो हैं वो हमवार करें। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ताकि उसकी डेफिनेशन को ही देखते हुए जो है हम उसको बना लें। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज आर मेड पार्टली बाय द गवर्नमेंट और पार्टली बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो दोनों रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो इसका फीचर क्या होगा कि यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है उसको देख लेते हैं। रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का यहाँ पे इंतहाई अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट ही यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर कोई ऊपर नीचे काम हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो स्टेट ही होती है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है। क्यों? क्योंकि वो एक मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखा नहीं, सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है तंबाकू नोश की जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है, लिखा होता है ना। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि गवर्नमेंट अहम किरदार अदा कर रही है। अगर गवर्नमेंट ना हो, कभी भी आपकी सिगरेट की डब्बी पे ये लफ्ज़ लिखा होना, उन्होंने ऐसा करके पेश करना है कि सिगरेट तो पता नहीं महान चीज़ है। तो इसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी चल रही है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की चीज़ें भी हैं और प्राइवेट लोगों की भी चीज़ें हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जैसे रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब इसका पहला क्या है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा है आपसे, काफ़ी अटेम्प्ट्स में रोल ऑफ स्टेट पूछा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह याद करें कि स्टेट्स का रोल क्या है मिक्स्ड इकॉनमी। पहला रोल क्या है कि वो जो रूल्स बनाती है, आपकी क्वालिटी को जो है वो जांचती है, प्रोटेक्ट करती है, आपकी जो है इंसेंटिव्स जो हैं, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उससे वो जो है आपको एक वो देती है, कह लें आप हिफाजती प्रोग्राम देती है, इन्वेस्टर को जो है वो प्रोटेक्ट करती है।
और मिनिमम वेजेस बनाती है कि इतनी ही वेजेस मिलेंगी, इतनी छुट्टियां होंगी, मतलब लोगों के ख्याल रखती है। आप देखें इतवार, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की यहाँ पे इजारादारी होती तो सिर्फ आपको कोई छुट्टी नहीं थी, आपको इतवार को भी काम करना पड़ेगा। आपको पता है अक्सर जगहों पे इतवार को भी जाके काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लोग हैं। कभी देखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतवार को खुला? नहीं। कोई गवर्नमेंट अपने लोगों का भी ख्याल भी रखती है, प्राइवेट को तो बस पैसा आने दो। तो वही चीज़ें यहाँ पे इसके फीचर्स भी बन जाएंगे। पहला काम यहाँ पे क्या हो सकता है आपसे फीचर्स में कि रोल ऑफ स्टेट है। स्टेट का एक अहम किरदार है, स्टेट बहुत अहम किरदार अदा करती है इसके अंदर। सबसे अहम किरदार अदा क्या करती है स्टेट इसके अंदर? कि अपना कंट्रोल करती है, चीज़ों को जो है वो मैनेज करती है, लेके चलती है। उसके बाद क्या है गवर्नमेंट। अब आप इसको हेडिंग्स भी बना सकते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों को आप तीन हेडिंग्स में इसके फीचर्स लिख सकते हैं ताकि जो है आपको आसानी। पहला हम क्या लिख देंगे? प्राइस एंड सप्लाई कंट्रोल। कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस एंड सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट देखती है कि किसकी प्राइस क्या हो, किस चीज़ की कितनी सप्लाई हो। उसके बाद ये जो वेजेस वाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेगुलेशन ओवर द कमर्शियल एक्टिविटीज़ टू प्रोटेक्ट अ सोशल एट लार्ज। तो यही चीज़ें जो हमने लिखी हैं उसको जो है हम बता देंगे कि लोगों का एक एक स्टेप में। पहला लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हॉलीडेज वाली, तीसरी लाइन ये वाली हो जाएगी, चौथी लाइन हेल्थ एंड सेफ्टी वाली हो जाएगी। तो उसी को आप बुलेट्स में ले जाओ तो चीज़ और ज़्यादा जो है वो अच्छी लगेगी। और बजाय ये कि एक जगह पे लिखने के आप देखोगे सवाल की लेंथ भी बढ़ेगी और चीज़ जो है प्रेजेंट होकर अच्छी भी लगेगी। तो पहले हम क्या हेडिंग लिख लेंगे? प्राइस एंड सप्लाई। दूसरी हम क्या लिख लेंगे? रेगुलेशन ओवर कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? उसके बाद हम लिख सकते हैं सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ गुड्स या क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसकी हेडिंग देख सकते हैं। या प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इसकी हेडिंग देख सकते हैं। तो यही इसके फीचर्स बन जाएंगे। और फिस्कल क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जब मौजूद हो उसके अंदर, तो गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसीज़ का ध्यान रखती है। फिस्कल पॉलिसीज़ क्या हैं? वो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आगे जाके इसको चैप्टर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखें कि फिस्कल पॉलिसीज़ जो हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर। लो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करती है, इकोनॉमिक को ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है, इक्विलिब्रियम लाती है बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट के अंदर, और इक्विलिब्रियम लाती है फिस्कल बजट के अंदर। इसको कंप्लीट सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतने पॉइंट याद रख लें कि गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी और वहाँ पर कोशिश करेगी कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं या इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है अचीव हो जाएं। तो वो कौन कौन से हैं? लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट की कोशिश करेगी, और लोगों को जो है क्या करेगी? इकोनॉमी को ग्रोथ में लेकर आएगी, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट करेगी, और क्या करेगी? इक्विलिब्रियम में फिस्कल बजट करेगी। तो ये काम गवर्नमेंट करेगी। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। इसको गौर से अगर हम देखें तो हमें बेनिफिट इसका क्या नज़र आ सकता है? पहला बेनिफिट हमें इसका ये नज़र आ सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट मौजूद है, तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा मुझे क्या इसका बेनिफिट नज़र आ रहा है कि पब्लिक जो है उसको यकीन होगा। क्यों यकीन होगा? क्योंकि गवर्नमेंट मौजूद है, उसको पता है ये बंदा पैसे लेके दौड़ नहीं सकता, लॉज एंड रेगुलेशन मौजूद है, मैं इसकी गच्ची मरोड़ सकता हूँ। जब गवर्नमेंट होगी तभी तो ये उसको यकीन होगा, वरना तो फिर प्राइवेट ही लोग होंगे, गुंडाधाड़ी होगी, उसको मार इसको मार, ये काम होगा, लॉ तो कोई रह ही नहीं जाएगा। तो लेजिस्लेशन मौजूद होगी, स्टेट का लॉ मौजूद होगा जो है पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये इसका एडवांटेजेस है। ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है? पहला जो इसका ड्रॉबैक्स अगर हम देखा जाए तो क्या हो सकता है कि आप जो है स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमिक फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्पस। स्टेट क्या करेगी? सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर नून की गवर्नमेंट आई है, नून अपने काम की कोशिश करेगी, काफ की गवर्नमेंट आई है, काफ अपने काम की, जो भी फलां लटर पटन जो भी गवर्नमेंट आई है वो अपने काम की जो है वो कोशिश करेगी, और कोशिश करेगी कि मेरी जो है गवर्नमेंट में अच्छे काम हो। तो अच्छे काम तो सभी करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि इस चीज़ का जो है वो एक आ सकती है, स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमिक फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड्स। पॉलिटिकल को मद्देनज़र रखते हुए जो है उसको जो है स्टेट जो है रेगुलेट करेगी। तो ये आपने खुद देखना है कि इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं और क्या इसके जो है नुकसान हो सकते हैं। गवर्नमेंट
इन्वेंशन क्रिएटर्स कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी। वही बात कि गवर्नमेंट जो है वो कॉस्ट नहीं खर्चेगी, आपको इतना बूस्टअप नहीं करेगी। तो अब हमने इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि कौन सी इकॉनमी कौन सी होती है, किस तरह की होती है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इनको आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो, सिर्फ आपने गौर कहाँ करना है, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन अच्छी होगी तब भी आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि पास्ट पेपर में किस तरह पूछ सकते हैं। पास्ट पेपर में आपको कह देगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लान्ड इकोनॉमी and resources allocated chosen are made in a planned economy. Also state any 3 benefits of the planned economy. ये आपके ऑटम 2017 में जो है ये क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। स्प्रिंग 2016 में उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आप जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट बताओ, जो उसने जो है रिसेंट 1-2 अटैम्प्ट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको कह सकता है कि आप जो है मिक्स्ड इकॉनमी के मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि बेनिफिट्स और